व्याख्या, जो राम ने रचा वही होगा। अब मेरे भैया नारद जी चल दिए, चलते चलते थोड़ी दूर जब पहुंचे तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया रचा दी। माया क्या रचा दी कि 400 योजन में एक बड़ा सुंदर सा नगर बना दिया, बड़ा सुंदर नगर बना दिया, मतलब राज्य तैयार कर दिया एक। और राज्य तैयार करके उसी में एक राजा भी हो गया जिसका नाम है शील निधि। और शील निधि राजा की एक कन्या भी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। अब देखो ये कथा किस दिशा को मुड़ रही है, यहाँ नारद जी का मोह चल रहा है। नारद जी किस जाल में फंसने वाले हैं, भगवान ने जाल डाल दिया, अब फंसने को रह गए हैं। तो देखा विश्व मोहिनी का स्वयंवर है उसमें राज्य में, तो नारद जी धीरे धीरे पहुंचे, वहां बड़ा सजावट दिखाई दे रही है नारद जी को। नारद जी ने देखा इस राज्य में क्या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, क्या बात है, चलो पूछें। तो वहां के लोगों से नारद जी ने पूछा तो वहां बताया कि तुम्हें पता नहीं महाराज, अरे यहाँ विश्व मोहिनी जो शील निधि राजा की राजकुमारी है उसका स्वयंवर होने जा रहा है और वो उन्हीं को पसंद करेंगी जो उनको सुंदर लगेगा, क्योंकि स्वयंवर स्वयंवर ही होता है। स्वयंवर जो स्वयं को बर ले, जो स्वयं को पसंद कर ले और लड़की विवाह कर ले तो उसे स्वयंवर कहते हैं। तो देखा आज नारद जी बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वयंवर है। विश्व मोहिनी बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी तुम चिंता मत करो, विवाह तुम्हारे ही साथ किया जाएगा। तुरंत नारद जी ने क्या किया, जिस दिन स्वयंवर है उस राजकुमारी का, तो नारद जी ने भगवान को जब ध्यान किया, भगवान आए, भगवान ने कहा कहिए नारद जी क्या बात है, क्यों याद किया। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु एक काम करिए छोटा सा, बताओ। तो नारद जी ने बड़ी सरलता से भगवान से कहा है कि जय बीती होई नाती ही तिमोरा करऊ बेगी दास हम तोरा। नारद जी ने कहा जय विध होई नाथ हित मोरा करो सुबेग दास हम तोरा, जिस विध से मेरा हित हो जाए ऐसा करो। और फिर क्या कहते हैं, आपन रूप देव प्रभु मोई। तो क्या उनका हित हुआ? जब अपना ही रूप दे देंगे तो क्या हित हो जाएगा? एक तरफ कहते जाते हैं कि हित हो जाए और दूसरी तरफ कहते हैं कि आपन रूप देव प्रभु मोरा, आने बात नहीं पावो कोई, आने बात कोई ना पाए जिसने आपका रूप ऐसा रूप दो। नारद जी की बात सुन के भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए, बोले ये क्या मांग रहे हैं।
मैं तुम्हारा हित करूं कि अहित करूं नारद जी? सोच रहे विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि इनकी बात मान लेनी चाहिए। जो पहले इन्होंने कहा कि हित हो जाए तो इनका हित करो, अहित ना हो। किसी भक्त को भगवान के चरणों से दूर करना नहीं चाहिए। और ये भगवान के सच्चे भक्त हैं। अगर माया में लिप्त हो जाएंगे और मेरा रूप धरेंगे, मेरा रूप लेंगे तो माया तो इन्हें जरूर समेट लेगी। और माया ने जिस समय इनको पकड़ा तो इनका सब भजन तपस्या सब बेकार चली जाएगी। कहते हैं जो माया में रहते हैं चकनाचूर, वो प्रभु से रहते बहुत दूर। तो कैसे स्वाभाविक हो सकता है? नारद जी ने जो कहा, अब उन्होंने क्या किया? मन के हित के लिए बड़ा सुंदर लिखा है कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन को रूप न जाय बखाना। उनके हित के लिए कृपा निधान ने उनको कुरूप बना दिया, मतलब सुंदर की जगह बंदर बना दिया। ऐसी सुंदरता किस काम की? अब मेरे भैया उन्होंने देखा कि मैं